यहाँ पर तो जो था कुछ साल पहले, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5-6 साल के पहले वहां पर एक लड़की का मर्डर किया गया था। सो हे गाइस, इट्स मी प्रिंस सिंह एंड यू आर वाचिंग प्रिंस सिंह ब्लॉग्स। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। तो दोस्तों, आज की स्टोरी होने वाली है वापस से एक और स्केरी स्टोरी होने वाली है, यानी कि हॉरर स्टोरी होने वाली है। तो वीडियो पे दोस्तों बने रहे, वीडियो को प्यार दे, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो एंड ब्लॉग टाइप का आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि भूत प्रेत के बारे में। भूत प्रेत होते हैं कुछ चुड़ैल टाइप की होती है, या फिर जितनी भी हॉरर स्केरी स्टोरी होती है आप लोगों ने सभी सुना होगा। तो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं दिल्ली की एक रियल स्टोरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लास्ट स्टोरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट स्टोरी जो होने वाली है वो होने वाली है मेरे ही फ्रेंड के भाई की। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक रियल स्टोरी है, वो भी रियल स्टोरी थी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी की। ये स्टोरी है दोस्तों दिल्ली की। दिल्ली में पड़ता है एक संत नगर। जी हाँ दोस्तों, संत नगर आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो आप लोगों ने, ये दिल्ली में ये जमुना पार जो एरिया है, जमुना पार के आसपास का एरिया पड़ता है संत नगर। तो संत नगर में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम मैं रिवील नहीं करूंगा। उस बिल्डिंग पर जो फ्लैट था वो दोस्तों 3rd फ्लोर पर था। जी हाँ, मैं भी उस फ्लैट पर गया हूँ, काफी बार मैं वहां पर विजिट किया हूँ। असल में क्या था, जब मेरा दिल्ली में शूट चलता रहता था तो दिल्ली में शूट से मैं उन भैया के पास चले जाता था। अब भैया के पास, क्योंकि वहाँ से थोड़ा मुझे नियर बाय पड़ता था, तो मैं भैया के पास चला जाता था, रात को वहाँ पर भी रहता था। और कभी कभी मैं वहाँ पर 2-3 बार अकेले भी रहा हूँ। जब भैया नहीं होते थे, भैया अपने घर पर आ जाते थे, तो मैं वहाँ पर रहता था। अब दोस्तों, उसमें स्टोरी क्या थी वो मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। वहाँ पर दोस्तों पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी। असल में मेरे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं मुझे वहाँ पर देखने के लिए मिली थी, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ भैया रहते थे। अब क्या था, भैया जब भी वहाँ रहते थे तो भैया को कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आती थी, किसी भी टाइप की। मतलब जो भी वहाँ पर एक्टिविटी होती थी वो भैया के साथ नहीं होती थी। वहीं पर अगर भैया के कोई फ्रेंड जा रहे हैं, भैया की फैमिली से कोई भी लोग जा रहे हैं, या फिर उनके फ्रेंड से फैमिली हो गई, फ्रेंड सर्कल में से कोई भी बंदा वहाँ पर जाता था, वहाँ पर लड़का हो या लड़की हो, तो वहाँ पर वो बहुत अजीबोगरीब टाइप की फील उनको आती थी। मतलब अगर वहाँ पर कोई भी लोग सोते थे तो सोते हुए उनकी कोई चादर खींचती थी, कभी कभी रात को उनको डर लगता था। और लाइट डिम होती थी, ज़्यादा होती थी, डिम होती थी, ज़्यादा होती थी, इस टाइप का फील होता था। मतलब कि पूरा मूवी वाला सीन चल रहा था। बट मैं वहाँ पर गया था रहने के लिए, जब तक मुझे ये सब स्टोरी नहीं पता थी कि वहाँ पर ऐसा कुछ होता है। हो सकता था अगर मुझे ये स्टोरी पता होती सीरियसली, मतलब कि ऐसा वहाँ पर कुछ इनएक्टिविटी होती है, तो मैं वहाँ पर रात को कभी नहीं रुक पाता दोस्तों, कभी भी। अब हुआ क्या था, मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग से बताता हूँ। भैया वहाँ पर रहे, भैया के रहने के बाद में भैया के कोई फ्रेंड वहाँ पर रहे, उन्होंने रात को थोड़ा एंजॉय किया, ड्रिंक वगैरह की, रात को वहीं पर सोए। अब भैया को कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती थी वहाँ पर, बट उनके जो फ्रेंड थे उनकी रात को चादर खींची। मतलब आप लोग आइडिया लगाइए, आप लोग सो रहे हो, अंधेरा कमरा हो रहा है, और रात को आपकी चादर कोई खींचे तो आप लोगों को कैसे फील होगा। मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी के साथ में, मतलब आप में से किसी के भी साथ में ऐसी कुछ एक्टिविटी हुई है कभी इन पास्ट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आपकी स्टोरी भी हम अपने चैनल पर रिवील करेंगे। इस टाइप की जो भी आपके हॉरर स्टोरी या स्कैरी स्टोरी कुछ भी होगी वो आप लोग हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आगे चलो स्टोरी में बढ़ते हैं। तो वहाँ पर भैया को रात को, भैया के जो फ्रेंड थे उनकी चादर खींची, उनको डर लगा। अब रात को किसी तरह से, वो तो नशे में थे, उनको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहा। अब उन्होंने अब मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग में उन्होंने भैया से ये बातें डिस्कस करी कि भाई तेरे यहाँ पर तो यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, मेरी रात को चादर खींच रही थी, बट मैं नशे में था तो इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। भैया ने बोला कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल है, मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर, तेरा वहम होगा कुछ भी, या फिर तूने ज़्यादा ड्रिंक कर ली तो तुझे ऐसा अजीब गरीब ख्यालात आ रहे होंगे, मतलब अजीब से जो ख्याल होते हैं वो तेरे माइंड में आ रहे होंगे। तो भैया ने उसको ऐसा बताया। अब वो बंदा नहीं माना, उसने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है, मतलब मेरे साथ जो है वो भाई रियल में हुआ है, मेरी कोई ऐसी, मतलब मेरा कोई ऐसा इंटेंशन थोड़ी ना है कि मैं फालतू में कुछ भी तेरे को बताऊंगा। तो भैया ने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। अब नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे में वो दोनों सुबह मतलब बाहर गए घूमने के लिए, एंजॉय वगैरह कर गए जो भी बाहर गए थे। अब आकर सुबह नाश्ता वगैरह किया, वो निकल गए। दोपहर में आए, शाम को आए थे शायद वो। तो शाम को आए, शाम को आने के बाद में वापस से जब रात को सोने का टाइम हुआ उनका, तो 1-2 बजे वो वापस से लेटे। अब क्या था, जब वो किचन में खाना वगैरह बना रहे थे अपना कुछ भी, तो उनकी 2 बार प्लेट गिरी, खाने की प्लेटें गिरी है। मतलब खाने, सपोज कीजिए तुम्हारा कोई पकवान है जिसमें आपका
फूड पैन होता है, आपका खाना रखा हुआ होता है या खाना आप बना रहे हो, तो उसमें से प्लेट नीचे गिरी। अब उनको लगा कि कोई नहीं, ऐसे ही हो सकता है चूहा वगैरह आ गया हो, तो उन्होंने देखा चूहा वगैरह वहाँ पे आ गया होगा, तो वापस से गए, उन्होंने प्लेट दोबारा रख दी। अब थोड़ी बहुत देर के बाद वो दारू पीते रहे, फिर से वापस से प्लेट गिरी। तो भैया को डर लगा, मतलब भैया के जो फ्रेंड थे उन्हें डर लगा। भैया को भी वो चीज़ फील हुई कि यार ऐसे कैसे बार बार कैसे हो रहा है, मतलब वहाँ जाकर देख रहे तो कोई चूहा नहीं। अब वो किचन में जाकर ही खड़े हो गए, काफ़ी देर तक वो किचन में खड़े रहे, आपस में बात करते। अब वहाँ पर कोई चूहा दिखे तो कोई बात भी हो कि हाँ यार कोई चूहा है या फिर कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ नहीं दिखी उनको। अब क्या था, वो थोड़े परेशान हो गए कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो भाई है यहाँ गड़बड़ है। अब उनके फ्रेंड जो थे उस टाइम पे उन्होंने थोड़ा सा इग्नोर करा और रात को एंजॉय कर। नेक्स्ट डे उनके फ्रेंड चले गए। रात को उनको फील हुआ था वापस से वो चीज़ें, बट फिर भी उन्होंने थोड़ा सा डर कर मतलब वो रात काटी कि भाई आज की रात कट जाए, कल मैं अपने घर निकलूंगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, नेक्स्ट मॉर्निंग में वो अपने घर के लिए निकल गए, क्योंकि यार हर किसी को डर रहता है, आपको भी डर होगा, मुझे भी डर रहता है। तो अब क्या था, मैं भी वहाँ पर काफ़ी बार गया रात को, बट फॉर गॉड सेक मुझे वहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली, ना ही मेरे साथ फील हुई, या इन केस अगर हुई भी होगी तो मैंने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया शायद कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि मैं सो गया तो मुझे पता ही नहीं चला। अब वहाँ पर बात आती है, जो मेरा फ्रेंड है, एक बार अभी ये बात, अब जो मैं रिसेंट बात आपको बता रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ 2023 के लास्ट की, यानी कि अप्रोक्सीमेटली होगी अक्टूबर नवंबर की बात होगी। तो दिल्ली में गया था, तो वो दिल्ली में जाने के बाद वो वहाँ दिल्ली में रुका, तो वो भैया के फ्लैट पर ही चला गया था। भैया अपने घर पर आए हुए थे वापस, तो भैया के फ्लैट पर ही रुका था। अब वहाँ पर रुकने के बाद कोई नहीं, वो 2 या 3 दिन रुका, मैक्सिमम 2 या 3 दिन दोस्तों। वो अपने फ्रेंड के साथ में रुका था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब आया नेक्स्ट डे, थोड़ा एंजॉय करा उन्होंने, बाहर जहाँ भी उसको जाना था, बंदे को अपनी जॉब वगैरह पर जाता था, वापस आता था। पहले दिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आता है नेक्स्ट डे, दूसरे दिन जैसे ही दोस्तों वो रुका वहाँ पर, रात हुई। रात को वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई थी उस दिन, वो लाइट भी नहीं आ रही थी। लाइट नहीं आई, कोई बात नहीं, चलो। अब उसको भी ऐसा कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर कुछ ऐसी इनएक्टिविटी होती है या पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ है यहाँ पर, उसको कुछ भी नहीं पता था। वो जाकर वहाँ पर अगले दिन हुआ, वो जाकर सो गया। अब सोने के बाद, मतलब सोया नहीं था, जगह हुआ था, वो रात को शाम का टाइम हो रहा था, तो ऐसी बात भी की थी उसने, मेरे से भी कॉल पे बात की थी, सब नॉर्मल था। अब रात तक बात की, कम से कम हमारी बात हुई थी, बीच बीच में रुकने के बाद बात हुई थी, तो हमारे लास्ट जो बात हुई थी रात को 11 बजे तक हुई थी। 11 बजे के बाद उसके बाद वो एंजॉय कर रहा था, उसके बाद वो दोस्तों सो गया होगा या जो भी लेट गया होगा सोने के लिए। अब रात को दोस्तों उसके साथ सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसको उसकी चादर खींची, चलो ठीक है, उसको भी लगा कि यार ठीक है, मेरे पैर से ही निकल गिर गई होगी, उसने वापस से ओढ़ी और फिर से लेट गया। अब लेटने के बाद दोस्तों वापस लेटा तो वो, लेकिन थोड़ा डरता। उसने भी ड्रिंक की हुई थी तो उसको भी इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, बट जब उसके साथ कॉन्टीन्यूसली 2-3 बार ये चीज़ हुई तब वो बड़ा परेशान हो गया। उसके साथ चादर हटी। दूसरा सिनेरियो जो हुआ उसके साथ दोस्तों, उसी एट अ सेम टाइम सेम चीज़ हुई उसके साथ। उसको पीछे से मतलब किसी ने हिट किया, उसको लगा, मतलब उसने डरा हुआ था, उसने देखा भी क्या है पीछे, देखा तो पीछे कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अकेला था वहाँ पर। अब उसको और ज़्यादा डर लगा। उसने वहाँ पर दोस्तों, यकीन नहीं करोगे, वो बंदा ऐसे भूत प्रेत को, पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कभी नहीं मानता था, कभी भी, बट उसको उस दिन वो चीज़ फील हुई, रियलाइज हुई और उसको डर बहुत लगा दोस्तों। पूरी रात उसकी जो निकली है ना, फ़ोन की टॉर्च जलाकर सोया है वो बंदा। जब तक उसके फ़ोन की टॉर्च जली, मतलब जब तक उसके फ़ोन में बैटरी थी तब तक उसकी फ़ोन की टॉर्च जली, रात तक, ये सुबह तक, जब तक भी जली होगी एक्सरसाइज। बहुत लास्ट टाइम पर उसने बताया कि मुझे जो नींद आई थी ना, तो मुझे बता रहा था कि मुझे जो नींद आई, वो नींद आई होगी सुबह 5 या 6 बजे जाकर। पूरे दिन का बंदा जगा, पूरी रात का बंदा जगा। अब इसमें जो दोस्तों, एक आपको लास्ट में वीडियो, दोस्तों ध्यान से देखना, वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट में जो इस वीडियो का कंक्लूजन निकलेगा वो बहुत भयंकर रहेगा। आप लोग भी उसको सुनकर शॉक हो जाओगे, आप लोगों को भी लगेगा कि ऐसा रियल सिनेरियो हो सकता है क्या कभी, बट ये हुआ है, ये रियल सिनेरियो है। और आप सभी में से किसी के भी साथ में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग अपनी स्टोरी भी बता सकते हैं, हम अपने चैनल पर आप सभी की स्टोरी भी रिवील करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो उसके बाद क्या था, वो रात को सो गया एंड नेक्स्ट डे वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो नेक्स्ट डे भैया के रूम पर नहीं गया, वो अपने किसी फ्रेंड के यहाँ पर गया। अब जब वो अपने फ्रेंड के पास गया, फ्रेंड के यहाँ पर रुका, वो उसने अपने फ्रेंड को बताया भाई ऐसे ऐसे बात, उसने अपने घर पर भी बताया, भैया को भी कॉल किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन हो रहा है। तो भैया ने भी तब भी बोला यार ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, और ये बात सच है, भैया के साथ कभी हुआ ही नहीं था, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ या भैया के कोई फ्रेंड वगैरह आते थे उनके साथ हुआ। अब जो मेरा फ्रेंड वहाँ पर रुका था, वो अपने फ्रेंड के पास जाकर रुका नेक्स्ट डे।
अब नेक्स्ट डे जाने के बाद में उसने अपने फ्रेंड को बताया कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें वहाँ पर मेरे साथ हो रही है। उसका फ्रेंड कहने लगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं चलूँगा, मैं भी देखता हूँ यार वहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। उसका फ्रेंड दोस्तों नेक्स्ट डे आया, वो वहाँ पर रुके, उसके साथ कुछ नहीं था। अब सिनेरियो क्या हुआ, गेट लॉक होता है, नेक्स्ट डे जब वो लोग आ गए गेट लॉक होता है, गेट लॉक भी नहीं था, गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गया। मतलब इमेजिन करके देखो, प्रॉपर एक मूवी वाला सीन उन लोगों की रियल लाइफ में चल रहा है। मैं आपको सुना रहा हूँ, आप लोग एक बार इमेजिन अगर इस चीज़ को करोगे तो आप लोगों के भी कुछ रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों, सीरियसली। क्योंकि मैं जब ये चीज़ें सुन रहा था पहले तो मेरी इमेजिन जा रही थी कि यार ये तो सारा मूवी की तरह स्टोरी है प्रॉपर, बट उन लोगों के साथ जिसके साथ वो चीज़ फील हो रही थी, मतलब वो कैसे रह रहे होंगे वाकई में दोस्तों, मैं उस टाइम पर बड़ा शौक था इस चीज़ को सुनने के बाद। अब आगे सुनिए दोस्तों, आगे होता क्या। आगे दोस्तों जब लॉक हो जाता है दरवाज़ा, कोई नहीं, उसके फ्रेंड को लगा रहे चल ठीक है प्रॉब्लम हो गई कुछ दरवाजे में, हो गया होगा। बट मेरे फ्रेंड जो था उसको तो पता था कि इसमें यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो डरता डरता आ गया। हनुमान चालीसा पढ़ता था वो, मतलब पढ़ता नहीं था वो, कभी मानता ही नहीं था किसी चीज़ को, वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा उसको, क्योंकि पता था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अब कोई नहीं, उसका फ्रेंड है, उन्होंने दोस्तों ड्रिंक वगैरह की, बैठे आराम से मस्ती मजाक करा और खाना वगैरह बनाया, आराम से रूम पर खाने लगे। होती है दोस्तों रात, उस दिन लाइट आ रही थी रूम पर, होती है रात। अब रात होते होते दोस्तों वो बातें करते हुए सोने के लिए जा रहे हैं। अब जब उसके फ्रेंड को रात को ऐसा फील हुआ कि उसको पीछे से किसी ने खींचा, तो वो बंदा डरा। तब उसको रियल में फील हुआ कि हाँ यहाँ पर कुछ है भाई, बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब ये वाला सिनेरियो हो गया, ये भी सिनेरियो चेंज हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये स्टोरी बहुत लंबी है तो मैं बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे बहुत लंबी वीडियो नहीं करनी है। उसका फ्रेंड दोस्तों डरा, उसके फ्रेंड वो दोस्तों यकीन करना आप लोग, वो लोग रात को ही 12-1 बजे के करीबन वो फ्लैट छोड़कर वहाँ से निकले। उसके फ्रेंड ने जाकर बोला कि मैं इस फ्लैट पर कभी नहीं आऊँगा, यहाँ सीरियसली कुछ ना कुछ तो है, और मैं कभी इन चीज़ों को मानता नहीं था। वो भी, मेरा फ्रेंड तो मानता ही नहीं था, अब जो उसका फ्रेंड था ऑलरेडी वो भी इन चीज़ों को नहीं मानता था, बट उस दिन से वो भी इन सब चीज़ों को मानने लगा। तो दोस्तों पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ ऐसी होती है कई कई जगह पर, वो बहुत गंदी तरीके से काम करते हैं। और दोस्तों अब आते हैं एक और चीज़ पर मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। इसके आगे बढ़ते हैं। वो फ्लैट इस तरह का फ्लैट था, वहाँ जो भी बंदा जाता था उस फ्लैट पर रहता था, वो कभी भी 6 महीने और हार्डली 1 साल से ऊपर कभी उस फ्लैट पर नहीं रुक पाता। तो कोई भी बंदा आता था वहाँ पर कभी नहीं रुक पाता था। अब बात आती है दोस्तों, जब भी वो मेरे फ्रेंड के भाई, मतलब भाई भैया ही बोलता हूँ उनको, भैया है वो, तो जब भी वो उस फ्लैट को चेंज करने के लिए जाते थे, मतलब सोचते थे कि यार यहाँ से मुझे चेंज करना है, तो कभी ना कभी कुछ भी उसके साथ इंसिडेंट होता था। एक बार उन्होंने चेंज करने की सोचा, मेरे सामने की बात है, उन्होंने चेंज करने के लिए सोचा, घर पे सारी बातें चल रही थी, उनका उस टाइम पे एक्सीडेंट हो गया। कैन यू बिलीव दोस्तों कि मतलब रियल में ऐसा कुछ हो सकता है? बट सीरियसली दोस्तों ये रियल में हुआ है। उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद कम से कम 1 महीने तक वो बेड रेस्ट पर रहे थे दोस्तों। 1 महीने तक बेड रेस्ट पर रहे, फिर उनके घर वालों ने उनको भेजा नहीं। कम से कम 5-6 महीने के बाद वो वापस वहां पर गए, 2-4-5 दिन रुके, उसके बाद वापस अपने घर पर आ गए। अब कम से कम 3 साल के बाद दोस्तों फ्लैट चेंज करने का उन्होंने सोचा, 3 या 4 साल समथिंग। तो अभी ये बात जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये बात है लास्ट मंथ की, यानी कि अभी क्या चल रहा है, जून चल रहा है, और ये बात है मई 2024, लेटेस्ट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लास्ट मंथ की बात है। तो वो फ्लैट चेंज करने के लिए गए। अब वो भैया और उनके बड़े भाई फ्लैट चेंज करने के लिए वहां पर गए। जब वो फ्लैट चेंज करने के लिए दोस्तों वहां पर गए, वहां पर जाने के बाद में जो बड़े भाई थे, बड़े भाई बैठकर अंदर ड्रिंक कर रहे थे। जब बड़े भैया बैठकर अंदर ड्रिंक कर रहे थे वहां पर, तो उनको वापस सेम सीन जो दोनों के साथ में हुआ था, मेरे फ्रेंड को भी और जो उसके फ्रेंड के साथ में हुआ था उसको भी, सेम चीज वो भैया के साथ हुई, बड़े भैया के साथ। बड़े भैया को पीछे से किसी ने हिट किया और पीछे से उसको खींचने की कोशिश करी। उनको जब खींचने की कोशिश करी वो भैया भी डर गए। वो भैया तो कभी जिंदगी में नहीं मानते, उनको इतनी ज्यादा नॉलेज है पूरी दुनिया की, मतलब हिस्ट्री ले लो, हमारी जो इंडिया की हिस्ट्री है और जो प्राचीन हिस्ट्री जितनी भी है, सब कुछ उन्हें इतनी नॉलेज है, बहुत ज्यादा। बट वो इन चीजों को, भूत प्रेत को नहीं मानते। बट उस दिन वो वहां से कमरे से उठे, भैया उस टाइम पे सामान, जो दूसरे वाले जिन भैया का फ्लैट था, वो भैया वहां पर सामान वगैरह पैक कर रहे थे। तो बड़े भैया उठकर उनके पास है, उन्होंने बोला कि यार यहाँ पे तो क्या चक्कर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, तो यहाँ से निकल, यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। बड़े भैया जो मानते नहीं थे इन सब चीज़ों को, उन भैया ने ये बात बोली कि मैं बिल्कुल यहाँ पर नहीं रुकूंगा और यहाँ से चल, मतलब जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी यहाँ से निकल। अब क्या था दोस्तों, वो वहाँ से जल्दी जल्दी उन्होंने पैकिंग करी। अब पैकिंग करने के बाद दोस्तों वहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। आप लोगों ने पहले मूवीज में देखा होगा या पहले भी देखा होगा ना, इतने बड़े बड़े कुछ खंजर होते थे, खंजर टाइप के होते थे, लंबे लंबे।
जिससे मर्डर वगैरह करते थे पहले टाइम पे। वो वाला खंजर वहाँ पर जब वो पैकिंग कर रहे थे, सारा रैपिंग वगैरह कर रहे थे अपने सामान का, तो वहाँ पर उनको वो बहुत बड़े टाइप का खंजर मिला। वो खंजर मिलने के बाद अब तो आप सोचो दोस्तों, वो खंजर मिला, भैया ने रख लिया उसको भी। बाकी चीज़ें अब जब वो बाहर निकल रहे थे तो आसपास के जो एरिया के मतलब जो जो उनका फ्लैट था, उनके फ्लैट के आसपास वाले एरिया थे या फिर जो नीचे रहते थे सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, भैया ने वहाँ सब चीज़ें पूछी कि यार ऐसे यहाँ पे है क्या, मतलब बंदे रुक नहीं पाते यहाँ पर, या बहुत परेशान होते हैं, कभी कुछ दिखता है कभी कुछ दिखता है, ऐसा क्यों? तो तब वहाँ पर दोस्तों उनको पता चला कि यहाँ पर तो जो था कुछ साल पहले, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5-6 साल के पहले, वहाँ पर एक लड़की का मर्डर किया गया था उस फ्लैट पर। तो दोस्तों उस फ्लैट पर जब उस लड़की का मर्डर कर दिया गया था, हो सकता है जो वो खंजर टाइप का था उसी से उसका मर्डर किया गया हो। वैसे मैं मानता नहीं इस चीज़ को, क्योंकि अगर उसका मर्डर उस खंजर से किया जाता तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रही थी वहाँ पर, करने गई होगी वहाँ पर उस टाइम पर, तो डेफिनेटली वो खंजर भी उन लोगों को मिलता। तो ये तो हो सकता है कि किसी और का खंजर हो, बट वहाँ पर पता चला कि 5 से 6 साल पहले वहाँ पर एक लड़की की डेथ हुई थी, यानी कि उसका मर्डर किया गया था। तो उस टाइम के बाद से जितने भी वहाँ पर लोग बाग रहने के लिए आते हैं, फ्लैट में रहने के लिए आते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो फ्लैट ना तो रेंट पर ज़्यादा दिन के लिए टिकता है और ना ही कोई इसको परचेस करने के लिए आता है। कोई बंदा परचेस करने के लिए आ भी जाएगा, उनके साथ भी कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है कि वो परचेस करे बिना ही चले आते हैं। तो ये थी दोस्तों कुछ स्टोरी दोस्तों जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। रियल स्टोरी है, मेरे फ्रेंड के भाई की स्टोरी है, और आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो एंड नेक्स्ट स्टोरी आप लोगों को मिलती रहे। तो और दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई स्टोरी है या आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली हम वो वाली स्टोरी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।